समाज में एकता की भावना का प्रसार करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि दायित्व भी है। समाज के लोगों को ईश्वर के प्रति अधिक भाव और श्रद्धा बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा श्री वैश्य वार्षिक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा दिल्ली एनसीआर की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह वार्षिक भवन शालीमार बाग दिल्ली में आयोजित किया गया। वहीं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए और उन्हें वार्षिक समाज के बारे में बताने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम बहुत ही जरूरी है, जिनसे लोगों का हौसला बढ़े और उनके समाज को सब जाने। बता दें कि श्री 1008 महंत बलराम दास हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम कमलेश गुप्ता इनकम टैक्स कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रीति गुप्ता निगम पार्षद घोंडा ने अपनी अहम भूमिका निभाई। बता दें कि दिल्ली एनसीआर की लगभग सभी वार्षिक वर्ग की संस्थाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह में जिन महानुभावों ने संस्था से जुड़ने के लिए स्वीकृति दी वह इस प्रकार है: शिव नारायण वार्षिक संरक्षक, ब्रजमोहन गुप्ता संरक्षक, केसी वार्षिक संरक्षक, सत्य प्रकाश गुप्ता संरक्षक, प्रमोद गुप्ता रघुवीर नगर संरक्षक, राकेश वार्षिक साई प्रिंटर्स संरक्षक, इंजीनियर सुशील कुमार वार्षिक चेयरमैन, देवेंद्र गुप्ता विशिष्ट अतिथि, डॉक्टर चेतन गुप्ता विशिष्ट अतिथि, प्रीति गुप्ता विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके साथ ही अध्यक्ष अरविंद कुमार, महासचिव TA मनोज गुप्ता, कोषाध्यक्ष पुनीत शरद ने यहाँ आए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और इस बार के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग देने का आग्रह भी किया। आज का जो कार्यक्रम था इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? यह बेहद धार्मिक कार्यक्रम था और देख करके वार्षिक समाज के यहाँ जो व्यवस्था यहाँ है बड़ी सुंदर व्यवस्था है और बड़ी वैधानिक तरीके की व्यवस्था है। देख करके ये लगा कि इस तरीके से ये व्यवस्थाओं को डेवलप किया जा सकता है। जिस तरीके से धर्मशाला कहने मात्र ही समझ में आ जाता है कि धर्मशाला मतलब थर्ड क्वालिटी की व्यवस्था, लेकिन यहाँ आने के बाद में 5 स्टार व्यवस्था दिखी। सभी को बहुत बहुत बधाई वार्षिक समाज को। इसी तरीके से समाज के विकास में अपना योगदान निभाते रहे, यही हनुमान जी से प्रार्थना है और मेरी तरफ से शुभकामना। इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो इसमें लोगों को जोड़ने का जो प्रयास किया जाता है, इस विषय पर क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, धार्मिक कार्यक्रम अकेले हो भी नहीं सकता है। जब सभी लोग जुड़ते हैं तभी ही यह हो सकता है। और प्रगट चार्ज पर धर्म के कलमों एक प्रधान एन केन भी दीने दान करे कल्याण। किसी भी तरीके से दान किया जाए, पैसा का ही दान नहीं होता है। कोई प्यासा है आप पानी पिला दीजिए, कोई दिमाग से बहुत तनाव में तो उसके तनाव को आप दूर कर, किसी भी तरीके से दूसरे को शांति प्रदान करना ही दान है। और किसी भी तरीके से किया जाए पुण्यदायी है, फलदायी है। मैं अपने योगी राज श्री कृष्ण जी को नमन करता हूं और महाराजा क्रूर जी को मैं नमन करता हूं और वार्षिक समाज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुनः मुझे इस कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा का अध्यक्ष बनाया। मैं प्रयास करूंगा पुनः इस बार भी कि ये कार्यक्रम भव्यता के साथ हो। हमारा प्लान बन रहा है कि इस बार का जो कार्यक्रम हो, हमने देखा है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि कड़कड़डुआ के पास है, हम उसमें इस बार कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं कि ये कार्यक्रम भव्यता के साथ हो। और मैं सभी अपने वार्षिक समाज के बंधुओं से निवेदन करूंगा और उनसे आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में आएँ और अपना तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को भव्यता की ऊंचाइयों तक इसको पहुंचाएं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग किस्म की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारी संस्था श्री वैश्य वार्षिक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा उनका जन्मोत्सव हर वर्ष धूमधाम से मनाती है। इस संस्था के चुनाव हर वर्ष होते हैं, नई कार्यकारिणी चुनी जाती है ताकि नई ऊर्जा से कार्य हो सके। इस बार भी हम जो है श्री कृष्ण जन्म मनाना चाहते हैं, तो उसी के लिए हम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम हमने रखा था यहाँ पर। और आगे हमारे धर्म का प्रचार प्रसार ठीक तरीके से हो सके, उसी के लिए हम पूरे समाज को जोड़ना चाहते हैं। मैं फरीदाबाद वैश्य समाज से हूँ। मैं कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का स्वागत अध्यक्ष भी रह चुका हूँ
और इसका अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। वार्ष्णेय समाज 1926 से दिल्ली में स्थापित है। 2003 से कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का प्रोग्राम हर साल यहाँ होता आ रहा है। पहले ये शाह ऑडिटोरियम में होता था, फिर श्री फोर्ड में हुआ, अब ये यमुना स्पोर्ट्स में हुआ है, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और इस बार और भी ज़्यादा अच्छी उम्मीद है इस प्रोग्राम की। आज शपथ ग्रहण समारोह था। उम्मीद रखते हैं ये प्रोग्राम इस बार अब तक के सब प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। सिमरन वार्ष्णेय इस संस्था से संरक्षक हूँ और मैं लगभग 15-16 सालों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने संस्था में विभिन्न पदों पर काम किया है। आज संस्था 15 सालों में कहीं से कहीं आसमान छू रही है। ये भारतवर्ष की जो है सबसे बहुत ही नामचीन और बहुत ही भव्य प्रोग्राम देती है ऐसी संस्था है। आज हमारे पूरे भारतवर्ष की वार्ष्णेय समाज की एक शान बन चुकी है ये संस्था। इतना भव्य सुंदर प्रोग्राम शायद मेरे हिसाब से वार्ष्णेय समाज का पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं होता है। और पिछले साल भी बहुत ही भव्य और सुंदर प्रोग्राम हुआ था। आशा है कि इस बार जो आप सब लोगों के सहयोग से इतना सुंदर और भव्य प्रोग्राम होगा तो पूरे वार्ष्णेय समाज जो है इस बार ये कहेगा कि ऐसा प्रोग्राम ना कभी हुआ है, ना ऐसा प्रोग्राम कभी होगा। ये हमारा जो है प्रणय भी है और हमारी आशा भी है और हमारा विश्वास भी है कि हम इस बार जो है प्रोग्राम जो है सुंदर से सुंदर और भव्य से प्रोग्राम देने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों का हमें सहयोग की आवश्यकता है और अक्रूर जी महाराज की कृपा से सारा काम बहुत ही बढ़िया होगा और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परिचय के बाद आज के कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम रेखा गुप्ता, मैं इस आज की सभा की सांस्कृतिक सचिव हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार संस्था ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है कार्यकारिणी में। इससे पहले कभी भी महिलाएं इस तरीके से आगे नहीं आई थी और कार्यकारिणी में उनको इतना स्थान नहीं दिया गया, तो इसकी सबसे पहले बहुत खुशी है। और इसके साथ ही जो पिछली बार हमने जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया था, बहुत अच्छा किया था, भव्य किया था। इस बार हम इस भव्य महोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को करेंगे। महिला शक्ति अपनी पूरी अच्छी से जिम्मेदारी निभाएगी और कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाएगी। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार। पिछली बार इस जन्माष्टमी सभा का मैं मुख्य अतिथि था और अरविंद जी प्रधान थे। इस बार पुनः अरविंद जी प्रधान बने हैं। मुझे दोबारा उन्होंने एक अवसर प्रदान किया मुख्य अतिथि बनने के लिए, सेवा प्रदान करने के लिए। और आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ये इतना पॉजिटिव और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में हुआ जो कि हर आदमी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी थी। इससे मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो होने वाला प्रोग्राम है वो इतना भव्य होगा जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। कम से कम लागत में हो, कैसा लगा यहाँ पे आके? ये हमारा प्रयास रहेगा इस बार। हम यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। एक समाज की हमारे निवेदन करूंगा समाज का काम है और ये समाज का काम बहुत अच्छा काम होता है। जो हमारे जो हम समाज के हमारा वैश्य समाज ऊंचाई पर जाए, इसलिए ये हमारा प्रोग्राम हर साल होता है और ऐसा प्रोग्राम होता रहे। एक और घोषणा मैं करना चाहता हूँ। ऐसे जो सामाजिक कार्यक्रम एक और सूचना तो इस विषय पर आप लोग कि हमारे लिए ऐसे मैं समझती हूँ ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं वहाँ बढ़ चढ़ काम होने चाहिए और हम समाज में रह रहे हैं, उनके समाज का उद्धार करना चाहिए। हमें समाज को ऊंचाई तक लेना चाहिए, यहाँ तक कि नहीं अपने देश विदेश तक ये समाज के कार्य को ले जाना चाहिए। वार्षिक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा का इलेक्शन ऑफिसर मैं पिछली साल भी इलेक्शन ऑफिसर था और इस बार भी इलेक्शन ऑफिसर इस बार हूँ और मेरे ही देख रेख में यहाँ के इलेक्शन हुए हैं पिछले लास्ट संडे को और आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और जिसका कि भली भारी संचालन हुआ और सभी को शपथ ग्रहण कराई गई। ये संस्था पिछले 16 सालों से निरंतर कार्यरत है और 2003 से ये कार्य मतलब है लगभग 20 साल हो गए, तकरीबन 16-17 साल नहीं 20 साल हो गए हैं। और 2006 में मैं इस जन्माष्टमी समारोह का महामंत्री भी रह चुका हूँ और साउथ दिल्ली का मैं अध्यक्ष भी रहा और अभी लास्ट संडे को मैंने ये पद अपनी स्वेच्छा से दिया है। डॉक्टर चेतन अब साउथ दिल्ली के अध्यक्ष हैं। इस संस्था की भलाई के लिए और अच्छाई के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्यक्रम
10 सितंबर को जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छे भलीभांति पूर्ण ढंग से हो और समाज में इसका नाम हो और नई दुनिया में इसका चर्चे रहे। मेरा नाम संजीव वार्ष्णेय है और मैं सीए स्टूडेंट को कोचिंग क्लास देता हूँ। लक्ष्मी नगर में मेरा सीए कोचिंग क्लासेस चलती है। पिछले 24 साल से पढ़ा रहा हूँ। 50 साल से ऊपर स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ अभी तक। ये हमारा वार्षिक समाज का फंक्शन है। ये प्री वार्षिक जन्माष्टमी फंक्शन कह सकते हैं। हमारा वार्षिक समाज का फंक्शन होता है जो जन्माष्टमी फंक्शन होता है, वो बेसिकली 10 सितंबर को है इस बार। उसकी हम सारी प्लानिंग इस प्रोग्राम में करते हैं और वो प्रोग्राम हमारे मतलब इंडिया का ही नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सुपर क्लास प्रोग्राम होता है हमारा वार्षिक जन्माष्टमी। राधे राधे, जी महाराज की जय। आज श्री वैश्य वार्षिक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा के शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए सभी बहनों और भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को बनाने के लिए आज इस शपथ ग्रहण के अंदर एक हमने शपथ ली तथा 10 सितंबर को जो हमारा समाज हर साल हर्ष और उल्लास से जो कार्यक्रम मनाता है, उसके लिए हम अपने वार्षिक समाज को उद्बोधन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में। हमारा समाज पहले पूछता था ये वार्षिक कौन होते हैं, ये वार्षिक कौन होते हैं, हम तो जानते ही नहीं हैं। जब से ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ है तो हम लोगों को अपने फ्रेंडों को बुलाया, कुछ पंजाबी होते हैं, कुछ अन्य कास्ट के होते हैं, उनको बताया कि हम वार्षिक होते कौन हैं। तब से वो जानने लगे हैं कि वार्षिक भी एक कोई जाति होती है, वरना तो वो लोग थोड़ा थोड़ा मजाक उठाते कि गुप्ता, कोई गुप्ता लिखता है, कोई वार्षिक लिखता है। तो हमारे वार्षिक उत्थान के लिए हमने एक सनातन धर्म को जोड़ने के लिए कृष्ण के माध्यम से, अक्रूर जी जो हमारे वंशज हैं और कृष्ण हमारे इष्ट हैं, सनातन धर्म का जो रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि देखो भगवान हर मनुष्य को और कुछ न कुछ जो भी देते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं। आप देखेंगे कि जटायु जी को पता था कि सामने रावण तलवार लेकर के खड़ा है, लेकिन एक अबला, एक स्त्री की पुकार सुनी, वो सब कुछ छोड़ करके जीवन को भी दाव पे लगा करके और लड़ने के लिए चले गए। रावण ने पंख को काट दिया, गिर गए, लेकिन भगवान राम अपने पिता का संस्कार छोड़ करके वहाँ पे पहुँचे और अपनी जटा से जटायु जी को साफ किए, गोद में बिठाए और कहते हैं अचल करो तो राखो प्राणा के। अरे आप तात, आप जीवन को रखिए। बोले कि नहीं, आपकी गोद कहाँ मिलेगी। और उधर में देखिए कि एक स्त्री की पुकार, भीष्म पितामह, स्त्री की पुकार सुनी। भीष्म पितामह के सामने विश्व का कोई ऐसा शूरवीर नहीं था जो कि खड़ा हो जाता एक आवाज़ में, लेकिन उन्होंने अपने बल का, अपने कर्तव्य का दुरुपयोग किया। नीचे आंसू बहाने लगे आंख बंद करके। रिजल्ट क्या हुआ कि शरशैया मिली।